स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान धारा में। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं। कल की क्लास में हमने इनके सारे रूल्स देख लिए थे, कौन कौन से रूल्स होते हैं उनके बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम IUPAC नेम। कल हमने बात की थी क्लास में कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखने तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम उनके नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बार हम रिपीट कर लेते हैं उन चीज़ों को जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने देखा था कि कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है एनायन का नाम। कैटायन और एनायन के नाम के बीच में आपको क्या रखना है, थोड़ा सा गैप रखना होता है कैटायन और एनायन का नाम लिखते समय। और फिर हमने बात किया था अगला जो कॉमन रूल था उसमें कि कैटायन और एनायन का नाम लिखते समय आपको कैटायन और एनायन के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्यों ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद हमने बात की थी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए कि यदि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड के बाद आपको लिखना है मेटल का नाम, और मेटल का नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है, उसमें उसके सेंटर मेटल आयन, जो सेंटर मेटल आयन होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, वो भी रोमन लेटर में। यदि इसके अलावा नेगेटिव स्पेयर आता है तो नेगेटिव स्पेयर में आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि जो मेटल आता है उस मेटल के नाम के पीछे क्या ऐड करना है, एट ऐड करना है, मेटल प्लस एट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम लिखने के कुछ रूल्स पढ़े थे। फिर हमने कुछ देखा था कि पर्टिकुलर लिगेंड के लिए अगर इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो आपको क्या करना है, उसमें प्रीफिक्स के फॉर्म में बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरीके से यूज़ करने होते हैं। फिर अगर ऑर्गेनिक लिगेंड होता है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, बिस, ट्रिस, पेंटा, किरिस इस तरीके से ऐड करना है। और अगर दो या दो से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तब आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर में फर्स्ट आता है उसको सबसे पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना होगा। फिर हमने बात की थी आगे कि लास्ट जो उसका रूल था कि फर्स्ट अगर आपके पास जो लिगेंड दे रखे हैं वो लिगेंड अगर पॉजिटिव है तो आपको लिगेंड के नाम के पीछे क्या ऐड करना है, लिगेंड प्लस ऐड करना है IUM। अगर आपके पास नेगेटिव लिगेंड होता है तो नेगेटिव लिगेंड में आपको क्या ऐड करना था, लिगेंड प्लस O। और अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये कुछ कॉमन से रूल्स थे जिनकी बात हमने की थी। चलिए आइए आज हम कुछ एग्जाम्पल लेके इनको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके के वाकई इनके नाम लिखे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखने में आपको उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स के नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नामकरण की। चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं आज CO NH3 6 Cl3। देखिए यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले एग्जांपल करते हैं, फिर न्यूट्रल वाले करेंगे, फिर नेगेटिव वाले एग्जांपल की बात करेंगे ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या नहीं। तो इसको हम पहले तोड़ेंगे। आपको पता है ये आयनाइज होकर इस तरीके से आएगा। यदि आयनाइज हुआ दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आपको आयनाइज करके इसको पता करना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव है या नेगेटिव स्पेयर वाला है। इस तरीके से ये क्या होगा, आयनाइज। बड़ी इजी बात है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है उस पर +3 लगा हुआ है। +3 का मतलब क्या है कि दिया गया हमारा स्पेयर जो है वो पॉजिटिव स्पेयर है। तो अब हमें लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी पॉजिटिव स्पेयर होने पे किस तरीके से इनके नेम लिखने, उनकी बात हम करें। तो देखिए
सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि पॉजिटिव स्पेयर है तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके नाम लिखने से पहले आप क्या करिएगा, इनके सेंटर मेटल आयन के सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख लीजिए। मैं बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से निकाली जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, इसको हम ले लेते हैं X प्लस ये जो दे रखा है हमारे पास वो क्या है NH3। NH3 हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आगे जो दे रखा है, ऊपर जो दे रखा होता है वो इस तरफ आ जाएगा प्लस का 3। इसमें अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा प्लस का 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या आ जाएगी प्लस 3। ठीक है, बड़ा इजी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। आपको क्या करना है, इस सेंटर मेटल को पहले लिखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, x हो गया, प्लस जितने नंबर ऑफ लिगेंड है उनको यहाँ पे लिखना है। ये 6 लिगेंड है तो 6 लिख लिया। NH3 जो होता है हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि NH3 किस तरीके से रहता है, इस तरीके से, इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है प्लस माइनस, इसलिए ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड, इसलिए इस पे क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 3। कहाँ से आया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे 3 लिखा हुआ था इसलिए वो वैसा का वैसा। इसको हमने सॉल्व कर दिया, 6 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 रह जाएगा, और x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 जो दे रखा है वो 3 का 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या आ जाएगी 3। ये करने के बाद आपको पता करना है यहाँ पे इनका नाम लिखने का तरीका। अब ये पॉजिटिव स्पेयर है, हमने लास्ट क्लास में इनके रूल्स में देखा था, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव का नाम लिखना होता है, मीन्स कैटायन का नाम लिखना है, फिर थोड़ा सा स्पेस रख के हम किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लिगेंड के फॉर्म में हमारे पास क्या प्रेजेंट है NH3, और NH3 को हम कहते हैं एमीन। और लिगेंड कितने हैं यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है इसकी उसको हमें लिखना पड़ेगा। 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा, तो हम लिख लेते हैं हेक्सा। एमीन है लिगेंड इसलिए एमीन, हेक्सा अमीन। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक बार लिगेंड का नाम लिख लिया, फिर हमें क्या लिखना होता है, सेंटर मेटल का नाम। तो ये क्या है हमारे पास, CO कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट। कोई भी चेंज इसमें आपको नहीं करना होता है, क्योंकि पॉजिटिव में हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, सेंटर मेटल का नाम जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाता है, कोबाल्ट। फिर हमने क्या देखा था, उसके क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है रोमन नंबर में। यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, तो रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, ब्रैकेट में ये 3 इसका आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंड का नाम, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। और लिगेंड में हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक लिगेंड हो तो क्या करना है, सबसे पहले उसकी वैल्यू लगानी है। तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं हेक्सा, हेक्सा मीन्स 6। लिगेंड कौन सा है, अमीन है इसलिए एमीन। फिर सेंटर मेटल का नाम लिखा जाता है कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट आ गया। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ये लिख ली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट 3। फिर हमें पता है यहाँ पे, अब देखिए इसका नाम तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब बचता है हमारे पास क्या, ये पीछे वाला जो ये क्या है यहाँ पे एनायन है। तो एनायन का नाम अब हमें लिखना होगा। तो एनायन के नाम लिखने से पहले हमें पता है कैटायन और एनायन के नाम के बीच में हमें क्या रखना है, थोड़ा सा स्पेस। तो हम स्पेस रख लेते हैं। और एनायन हमारे पास क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट है, तो हम इसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे क्लोराइड, ये क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसका नाम किस तरीके से लिखा है। अगर आपको रूल अच्छे से याद है सारे के सारे, तो उन रूल्स को आप इजीली यहाँ पे अप्लाई करके इनके नाम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए एक बार रिपीट करते हैं हम। हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, पहले ये पता करना है कैटायन और एनायन कौन सा है। तो सबसे पहले हमने इसको आयनाइज करके देख लिया, कैटायन हमारा कोऑर्डिनेशन इस पर कैटायनिक है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन क्या है, जो काउंटर आयन है वो एनायन है।
फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखना होता है। कैटाइन कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो उसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम। लिगेंड के नाम लिखते सबसे पहले पता रखना है नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तो उसको लिखना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हेक्सा। फिर क्या है, एमीन लिगेंड है इसलिए आ गया एमीन। उसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो हेक्सा एमीन। फिर सेंटर मेटल का नाम आपको लिखना होगा, तो सेंटर मेटल क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये कोबाल्ट आ गया। फिर हमें सेंटर मेटल का नाम लिखने के बाद बचा कुछ नहीं है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर का पोर्शन, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन। तो सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी हमने रोमन में लिख दी। फिर थोड़ा सा हमने दे दिया यहाँ पे स्पेस, और स्पेस के बाद आपको क्या लिखना है, एनायन का नाम। तो उम्मीद है ये वाला आपको आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आगे वाले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, आगे वाले एग्जाम्पल भी के नाम भी लिखने होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी पता करना, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन स्टेट इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपकी क्या है, पॉजिटिव। तो इस बार आपको इसको आयनाइज करके निकालने की जरूरत ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। अब हमने अभी क्या बात की थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। हमारा दोनों टॉपिक एक साथ ही चल रहे हैं, नाम कैसे लिखने हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों चीज़ें आपको एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे एक बार वापस इसको, 6+2। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेंटर मेटल की आपको क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेंटर मेटल क्या है, Fe है, इसको हम लिख लेते हैं X प्लस। यहाँ पे लिगेंड कितना है, 6 है, ये लिख लिया हमने 6। लिगेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, H2O है। हम यहाँ पे बना देते हैं H2O इस तरीके से होता है। मीन्स यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि इस H2O पे भी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना तो कोई प्लस है ना ही कोई माइनस चार्ज प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, वैलेंसी रह जाएगी यहाँ पे 0, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 0। और कुछ नहीं बचा है, इक्वल टू 2 का 2, प्लस का 2 है इसलिए प्लस का 2। सॉल्व करते हैं हम इसको, x 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। जो Fe है वो इस फॉर्म में रहेगा, +2 के फॉर्म में। चलिए एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई, अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखने से पहले हमें पता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखना होता है लिगेंड का। और लिगेंड का नाम लिखने में भी आपको सबसे पहले देखने नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है। 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। देखिए यहाँ पे मैं अलग से लिख के बता दूँ सारा, हेक्सा। फिर आपके पास आपको पता है लिगेंड क्या है, H2O है, तो H2O का नाम हम क्या लिखेंगे, एक्वा। फिर आपको पता है और कोई लिगेंड तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, सेंटर मेटल। आपके पास क्या है, Fe प्रेजेंट है, तो Fe को हम लिखेंगे फेरस। आपको आराम से समझ में आ जाएगा किस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस की 2, तो 2 आ गई यहाँ पे। तो अब इसका नाम आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखना था, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपको लिखना है नाम में नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तो हमने लिख दिया ये हेक्सा। हेक्सा मीन्स होता है 6, पता ही होगा आपको अच्छे से। फिर H2O, H2O को हम लिखते हैं एक्वा। Fe फेरस, फेरस है ये, फेरस। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 2, इसलिए रोमन में हमने लिख दिया 2। तो नाम क्या हो गया इसका, हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड। तो यहाँ पे अब यहाँ पे काउंटर आयन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे आगे किसी भी एनायन का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा इजी एग्जांपल था ये।
हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड। तो देख लीजिए, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा चीज़ें। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 6 थे, तो हमने लिख दिया हेक्सा। फिर हमारे पास था लिगेंड क्या है, H2O है, तो उसका नाम लिख दिया एक्वा, ये न्यूट्रल लिगेंड है। फिर Fe है, तो Fe का हमने क्या लिख दिया, फेरस लिख दिया यहाँ पे। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, सेकेंड है, तो 2 लिख दिया हमने। और कंप्लीट नाम इसका क्या हो गया, हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल हम। NHCO NH3 H2O Cl। देखिए यहाँ पे इसमें काउंटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है 3। देखिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसको आयनाइज कर लेते हैं हम, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बड़ा इजी है। इस तरीके से ये आ जाएगा NH3 4 आ गया, H2O Cl और यहाँ पे प्लस 3Cl माइनस, और इस पे आ जाएगा प्लस का 3। तो अब देखिए इससे आपको ये तो पता लग गया कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। पर यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेंटर मेटल तो हो गया कोबाल्ट, और बाकी जो बचे हुए ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। तो एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको क्या मिल रहा है, इस बार 3 टाइप के लिगेंड मिल रहे हैं। तो इनका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आपको इनको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ कॉम्प्लेक्स। बड़ा इजी है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से निकालते हो तो बहुत अच्छे से आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सेंटर मेटल क्या है हमारे पास, कोबाल्ट, तो लिखते हैं हम कोबाल्ट को लिख लिया हमने X प्लस। फर्स्ट लिगेंड ये है, तो लिगेंड के नीचे कितना है, 4 लिगेंड है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। NH3 अभी हमने देखा था क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर क्या आ गया, क्योंकि NH3 इस तरीके से रहता है तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इस पर क्या आ गया 0, फिर प्लस, फिर बचा क्या हमारे पास H2 आ रहा है, तो इस H2O का हम लिख लेते हैं। H2O भी न्यूट्रल होता है, कितना है कुछ नहीं दिया, मीन्स 1 है, और ये 0। फिर हमें पता है Cl जो होता है, Cl पे क्या रहता है, माइनस रहता है, तो ये आ गया यहाँ पे 1 Cl है, और ये इसका 1 माइनस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस माइनस, माइनस का 1 यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे +3 है, वैसा का वैसा। चलिए तो ये यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारे पास, X = ये माइनस का उधर चला गया, तो यहाँ से क्या हो गया +1, और उस तरफ ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था +3, इट मीन्स क्या हो गया प्लस का 4। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल की कितनी मिल गई हमें, +4। चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं हम इसका नाम। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, 3 लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट अगर हम बात करें एक बार सिंपल वे में, जब आप एक बार समझ लोगे फिर इसको आप आराम से लिख सकते हो। फर्स्ट है एमीन, सेकेंड लिगेंड आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक्वा, और थर्ड जो Cl है वो क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसको हम क्लोराइड को क्या करेंगे, क्लोरो लिखेंगे। हमने रूल में पढ़ा था जब नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसको क्या लिखना है, O लगा देना उसमें, तो ये हो जाएगा क्लोरो। देखिए अब हम बात करते हैं,
अब देखिए हमें सबसे पहले लिखना क्या है, लिगेंड का नाम ही लिखना है, पर इनमें भी हमें क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसका नाम हम लिखें। तो हमने रूल में पढ़ा था कि जब एक से ज़्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या देखना है, उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले नाम किसका आ रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें तो एमीन और एक्वा ये ए से स्टार्ट है और क्लोरीन सी से स्टार्ट है। तो क्लोरो तो यहाँ पे हट गया, अब बचा क्या है, एमीन और एक्वा। एमीन में हमें पता है एम जो आता है वो पहले आता है एज कम्पेयर टू क्यू। तो इस हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, एमीन का, उसके बाद लिखा जाएगा एक्वा का, फिर लिखा जाएगा क्लोरो का। तो चलिए यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है एमीन, तो कितना है, 4 है, इसलिए टेट्रा अमीन। फिर एक्वा जो है सिंगल है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे एमीन एक्वा क्लोरो क्लोरो। फिर 1 2 3 तीनों के तीनों लिगेंड के नाम यहाँ पे आ चुके हैं, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो। अब क्या बचा है, लिगेंड एक भी नहीं बचा, यहाँ पे बचा है मेटल, तो कोबाल्ट। अब देखिए, अब इसके रोमन नंबर लिखने हैं आपको, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिख लेते हैं हम 4। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस देके हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे इसका नाम लिखना है। मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूँ, इसमें एनायन का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो बड़ा इजी था ये एग्जाम्पल। यहाँ पे एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, जब एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो उसमें जब आप इसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पता करते हैं तो उसमें आपको ये नहीं देखना है कि इसके आगे टेट्रा लगा हुआ है, देखिए टी से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पीछे जाएगा, इनको अल्फ़ाबेटिक में काउंट नहीं करते। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम सिर्फ ध्यान किसका रखते हैं कि लिगेंड के नाम क्या है, लिगेंड के नाम का ही आपको क्या करना है, वहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अपन प्रीफिक्स ऐड करते हैं डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा, उनको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो एक बार देख लेते हैं, 4 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एमीन प्रेजेंट है, इसलिए हो गया टेट्रा। एमीन है इसलिए लिख दिया हमने लिगेंड का नाम एमीन। फिर एक ही है इसलिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाया, सीधा लिख दिया एक्वा। फिर Cl का क्लोरो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो इसके नाम के पीछे हमने क्या लगा दिया, O लगा दिया, क्लोरो हो गया। फिर सेंटर मेटल का नाम कोबाल्ट, ये सारा एक साथ कंटिन्यू हो गया। फिर आपको क्या लिखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 4, और यहाँ पे क्या लगाना है, क्लोराइड। एनाइन का नाम लिख लेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। जो हमने अभी तीनों एग्जाम्पल किए हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे से अलग टाइप के एग्जाम्पल है। तो सारे टाइप के आपको एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इसको एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम हम लिख सकते हैं। देखते हैं हम एक अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे सेंटर मेटल क्या दिख रहा है आपको, निकेल है, कार्बोनाइल 4। चलिए ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो एग्जाम्पल है वो है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। इससे पहले अभी जो हमने बात की थी वो क्या थे, पॉजिटिव के थे, ये है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एग्जाम्पल। चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या पता करना है इसमें, फिर वही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन। तो देखते हैं हम यहाँ पे, इसमें सेंटर मेटल कौन सा है, निकेल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X+। कितना है यहाँ पे लिगेंड 4। फिर यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल प्रेजेंट है, इसकी भी वैलेंसी होती है 0, इट मीन्स 0। X+, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 × 0 0। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए नाम लिखते हैं हम। न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर वालों के हमने देखे थे, सेम रूल ही होते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है यहाँ पे
कि नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास कितने प्रेजेंट है। तो 4 नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। टेट्रा। फिर CO है, कार्बोनिल लिखते हैं इसको, कार्बोनिल। देखिए लिगेंड कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, मेटल। मेटल क्या है हमारे पास, Ni, निकल। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, लिखो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। काउंटर आयन भी कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं रहेगा। तो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसका नाम क्या हो गया, यूपीएससी नेम टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर होती है उनके भी नाम लिख सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम। CrNH3 H2O 3Cl3। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में भी सिंपल सा एग्जाम्पल है, अभी हमने पॉजिटिव वाले किए थे वैसा ही है। ये भी आइनाइड होकर इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ये रह जाएगा -3 में। कर लेते हैं यहीं पे हम इसको भी इस तरीके से, NH3 H2O 3 + 3 चार्ज आ गया 3Cl-। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें सेंटर मेटल के, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सेंटर मेटल के, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 + 3 6 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो क्या हो जाएगी, X प्लस यहाँ पे दिख रहा है 3 न्यूट्रल लिगेंड है, अभी हमने बात की थी 0, फिर यहाँ पे +3 H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसको हम इजी करते हैं। x ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का 3। तो इन सबको 0 को 0 जोड़े 0 रह गया, बच गया 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इस बार भी, सॉरी क्रोमियम है यहाँ पे, है ना, क्रोमियम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की कितनी हो जाएगी, प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अब चलते हैं हम इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने में देखो आपको क्या दिख रहा है, 2 लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट है, एमीन और एक्वा। तो सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाते हैं। 3 है इसलिए ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। उसके बाद ये क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए दोनों के दोनों लिगेंड हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा क्या है हमारे पास, सेंटर मेटल। तो सेंटर मेटल क्या है, क्रोमियम है, तो ये आ गया इसका क्रोमियम। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। फिर थोड़ा सा स्पेस देके हमें क्या लिखना है, ये क्या है क्लोराइड। तो क्लोराइड आपको कंटिन्यू लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, पर आपको हल्का सा स्पेस देके यहीं पे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव का नाम, फिर हम लिख रहे हैं नेगेटिव का नाम। और पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम के आगे हमने एक रूल पढ़ा था कि इनके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं लगाने। जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा है, ठीक है ना, हमने रूल को फॉलो किया है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ क्लोराइड। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की। चलिए अब हम बात करेंगे नेगेटिव। हमने पॉजिटिव स्पेयर देख लिए, हमने न्यूट्रल स्पेयर देख लिए, हम अब बात करेंगे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उनके नाम हमें किस तरीके से लिखने होंगे। ठीक है,
बड़ा इजी तरीका है। चलिए लेते हैं हम एक एग्जांपल नेगेटिव स्फीयर के लिए। सही लिखा नहीं जाना है। K2, ठीक है, Ni CN4 दिख रहा होगा इस एग्जांपल में आपको। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले काउंटर आयन आगे की तरफ है, सीधी सी बात है, काउंटर आयन पॉजिटिव हो जाएगा, बचा हुआ कोऑर्डिनेट स्पेयर नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से। K पे सिंगल प्लस होता है, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा Ni CN4 और इस पे आ जाएगा 2 माइनस। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव स्पेयर है। वही बात ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं हम सेंटर मेटल आयन की। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। निकल है सेंटर मेटल, X ले लिया, फिर क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड है 4, तो ये 4 ले लिया, फिर Cn है, हमें पता है Cn की वैलेंसी क्या होती है -1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, इक्वल टू -2 है, -2 का -2। ठीक है, चलिए आगे हम इजी करते हैं इसको। x हो गया ऐसा का जैसा, इसको माइनस से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसको हम अगर इजी करें तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा प्लस का 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया प्लस का 2। बड़ा इजी था। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे हम करते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, IUPAC नेम। चलिए सबसे पहले तो पॉजिटिव का नाम हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे पोटेशियम पोटेशियम। फिर हमें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम के बीच में थोड़ा सा रखना है स्पेस, तो हम इतना यहाँ पे स्पेस रख लेंगे। फिर लिखेंगे हम नेगेटिव स्पीसीज में सबसे पहले लिगेंड कौन सा और कितने हैं, तो 4 की वजह से टेट्रा। फिर साइनाइड लिगेंड है और माइनस होने की वजह से हम क्या लगेंगे इसको साइनाइडो, साइनाइडो। फिर हमें पता है मेटल क्या है यहाँ पे निकिल है, पर निकल नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर होने पे हम क्या करते हैं मेटल के नाम के पीछे क्या लगाते हैं एट लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा प्लस एट लगाने की वजह से ये हो जाएगा निकलेट। और अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्या कर सकते हैं नामकरण कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर का। तो आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं उनके हमें नाम किस तरीके से लिखने होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर का हम, कि किस तरीके से नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं। K2 6। ठीक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल देते हैं x + 6 - 1 -2, क्योंकि ये आयन है जो कि क्या करेगा -2 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसलिए फिर हम क्या बात करते हैं इसकी आगे, इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस माइनस -6 = -2, x = उधर चला गया तो क्या हो गया प्लस का 6, तो बचा क्या घटाने के बाद प्लस का 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इस बार सेंटर मेटल कोबाल्ट का 4 हो गया। नाम लिखते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव का
पोटेशियम। फिर यहाँ पे लिखना है नेगेटिव स्पीसीज का नाम, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा क्या रखना होगा, गैप। अब देखते हैं यहाँ पे 6 हैं, इसलिए हेक्सा साइनाइडो, साइनाइड का क्या हो जाएगा, साइनाइडो, साइनाइडो। और साइनाइडो के बाद आपको क्या करना है, सेंटर मेटल जो होता है कोबाल्ट, उसका यहाँ से एक बार मैं रफ कर लेता हूँ, इसको आप देख लेना। सेंटर मेटल जो है हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के पीछे क्या लग जाएगा, एटर क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी हमारे पास अभी, 4। तो ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो कोबाल्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव तीनों टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखना सीख लिए हैं। तो चलिए आगे की क्लास में बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगले टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। किस तरीके से EAN कैलकुलेट किए जाते हैं उनकी बात करेंगे, क्या होता है EAN। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपके अपने चैनल केमिस्ट्री ज्ञान धारा पे। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।